बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हमारे अक्सर घरों से मर्द ये शिकवा कुना नजर आते हैं कि बीवी बात नहीं मानती, लड़ाई करती है, चिड़चिड़ी है, झगड़ा बहुत करती है। मैं तो सिर्फ बच्चों की वजह से इसके साथ गुजारा कर रहा हूं, वरना कब का फारिग कर चुका होता। गोया घर में मजबूरी के तहत एक दूसरे के साथ रहा जा रहा है। और आप जानते हैं कि जो काम मजबूरी के तहत किया जाए उससे कम से कम राहत और सुकून हासिल नहीं होता। जबकि कुरान कहता है कि हमने मियां बीवी को एक दूसरे के लिए राहत और सुकून का जरिया बनाया है, लितस्कुनु इलैहा। तो क्या ऐसी वजूहात हैं कि हम मर्द बहुत कुछ करने के बावजूद भी घर के अंदर वो सुकून और राहत और प्यार का माहौल डेवलप नहीं कर पाते? उसके लिए 5 बेसिक ऐसी गैर मादी जरूरियात औरत या बीवी की हैं जिनकी तरफ उमूमन हमारी नजर नहीं जाती, और उनको करना इंतहाई आसान है। बहुत लंबा टाइम भी नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा इंसान को इस बात का एहसास होना चाहिए कि कब क्या करना है। इंशाल्लाह आज मैं आपके साथ वो 5 बेसिक पॉइंट्स शेयर करूंगा। सबसे पहली चीज, ये बेसिकली औरत की वो 5 बुनियादी गैर मादी जरूरियात है जिनकी तरफ उमूमन हमारी नजर नहीं जाती। नंबर 1, पहली बात, इज्जत। हर इंसान अपना मकाम और इज्जत चाहता है। जो लड़की अपने घर बार को छोड़ के हमारे घर में आती है, वो ये चाहती है कि उसको उसका जायज इज्जतदाराना मकाम दिया जाए। तो याद रखिए मेरे भाइयों कि चाहे हम अलग कमरे में हो या अहले खाना के साथ हो, हमें औरत को रिस्पेक्ट देना बेइंतहा जरूरी है। जो उसका जायज हक है, उसके दिल में ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि जिसका जो दिल चाहता है मैं इस घर में मुझे मेरी बेइज्जती कर देता है। सो गिव देम रिस्पेक्ट। नंबर 2, जो लड़की अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे पास आ जाती है, उसको ये एहसास होना बहुत जरूरी है कि वो महफूज है। उसको तहफ्फुज का, सिक्योरिटी का एहसास होना बेइंतहा जरूरी है। उसको ये एहसास ना हो कि मेरा मियां मेरा नहीं है। उसको ये एहसास ना हो कि मेरा मियां 10 जगह और मुंह मारता है। उसको ये एहसास ना हो कि मेरा मियां जब चाहेगा मुझ पर गुस्सा आया मुझे 3 तलाक देके भी भिजवा देगा। तो अपने आप को उसका होने का एहसास और उसको तहफ्फुज का एहसास देना, ये मेरे और आपकी जिम्मेदारी में शामिल है। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट, मोहब्बत, लव। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में फरमाता है कि हमने मियां बीवी के दरमियान मवद्दत और रहमत का रिश्ता रखा है। अनफॉर्चुनेटली हालात के ज़ेरे असर चीजें डल हो जाती हैं, वो असरात कम हो जाते हैं, लेकिन हमें इस मोहब्बत को डेवलप करने की, उसको मेंटेन रखने की बेइंतहा जरूरत है। उसके लिए जहां एक दूसरे की पॉजिटिविटीज को नोट करना बहुत जरूरी है, वहां पे उन पॉजिटिविटीज के लिए एक्सप्रेस करना उसको बेइंतहा जरूरी है। मोहब्बत को एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। हम आम जो हमारे माशरे में राइज मोहब्बत भरे कलिमात हैं, उनका जिक्र और उनका की तकरार कहीं और तो करते होंगे या शादी के शुरू में कभी की होगी, अब हम भूल चुके। जबकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से सिर्फ हमारी बीवियां ही इस बात की हकदार हैं कि हम उन रोमांटिक फिक्रों का तबादला उनके साथ करें। तो बीवियों से अपनी जबान से भी, अमलन तो डेफिनेटली हम करते हैं, उनकी हर जरूरत पूरी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जबान से भी उनसे रोमांस जरूर कीजिए, ये उनकी बेसिक नीड है। नंबर 4, एप्रिसिएशन, सताइश। ये तकरीबन हर शख्स की जरूरत होती है बशमूल औरत। उसने कोई अच्छा खाना बनाया है, कहिए कि अच्छा खाना है। अगर उसने कोई अच्छा सूट पहना है, कहिए कि अच्छा सूट पहना है, अच्छा लग रहा है। वो किसी खास मेकअप में प्यारी लग रही हैं, तो जरूर कहिए कि तुम प्यारी लग रही हो। ये तमाम चीजें भी उसकी बेसिक नीड्स में से हैं। और 5वां और आखिरी पॉइंट, क्वालिटी टाइम। जब हम घर में होते हैं, हमारे ख्याल में हम घर में घर वालों के साथ हैं, हम उनको टाइम दे रहे हैं 6, 7, 8 घंटे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम घर वालों के साथ होते हुए भी उनके साथ नहीं होते। हम मोबाइल से बिजी होते हैं, अपनी सोचों में बिजी होते हैं। क्वालिटी टाइम ये होता है कि अगले को एहसास हो कि आप उसकी तरफ मुतवज्जे हैं और वो आपसे अपने दिल की बात कर सकता है या कर सकती है, चाहे चंद मिनट्स का ही हो। ये क्वालिटी टाइम देना बेइंतहा जरूरी है ताकि हमारे रिलेशनशिप्स बेहतर हो सकें। तो दोस्तों, इज्जत दीजिए, सिक्योर रखिए बीवी को, उससे मोहब्बत का इजहार कीजिए, उसको अप्रिशिएट कीजिए और उसको क्वालिटी टाइम दीजिए। जो कुछ आप कर रहे हैं वो बहुत कुछ कर रहे हैं माशाल्लाह। उसके साथ ये 5 चीजें ऐड कर लें, इंशाल्लाह घर का सुकून और राहतें भी लौट आएंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको दुनिया और उखरा की भलाइयां और खैर अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।